सखीरी मेरो मन अभिलाषा होय मदन मोहन के गुण गाओ सखीरी मेरो मेरो मन अभिलाषा होय मदन मोहन के गुण गाओ सखीरी मेरे मन अभिलाषा मदन मोहन के गुण गाओ मदन मोहन के गुण गाओ ओ सखीरी मेरो मन अभिलाषा मदन मोहन के गुण गाओ सखीरी मेरे मन अभिलाषा शीश पे मोर मुकुट सोहे शीश पे पवन में जनिया वन मोहे कमर पीताम्बर वर्णन गरबाओ कमर पीताम्बर नमक से वर्णन कर पाओ नमक से वर्णन कर पाओ ओ मदन मोहन के गुण गाओ मदन मोहन के गुण गाओ ओ सखीरी मेरो मन अभिलाषा मदन मोहन के गुण गाओ कानन में कुंडल है आला कानन में ओ गले में वैजंती माला गले में वैजंती माला कानन में कुंडल है आला कानन में ओ गले में वैजंती माला अधर मुरली प्यारी लागे मन में सुख पाओ अधर मुरली प्यारी लागे अरे जाओ सुना दो मन में सुख पाओ सुना दो मन में सुख पाओ ओ मदन मोहन के गुण गाओ ओ सखीरी मेरो मन अभिलाषा मदन मोहन के गुण गाओ सखीरी मेरे गुण गाओ ये लटमुख पे काली बाली ये लटमुख पे काली बाली चाल मोहन की मतवाली चाल मोहन की मतवाली ओ ये लटमुख पे काली बाली ये लटमुख पे चाल मोहन की मतवाली चाल मोहन की जल कहाँ जाऊं ओ मदन मोहन के गुण गाओ मदन मोहन
करुणा
धन वृंदावन धन वृंदावन शेष मरे राधा आज मन तोड़ दो तोड़ दो वही गादू तोड़ के आजा तो मानते आए दोनों लगे चले न मैं तो ये भूमिका बना रहा हूं। 1994 की बात है। एक छपाई वाले ने, प्रिंटिंग वाले ने हमारे साथ धोखा किया, 15-20 हजार रुपए का नुकसान किया। किताब देती छापने के लिए, पैसे एडवांस देती, फिर बाद में बोलते मैं नहीं छाप रहा। वो किताब ग्रंथ लेके पहुंच गया रैकमो। भला हो उस प्रेस वाले का जिसने धोखा दिया।
और वहीं से फिर हमारा संबंध जुड़ा। 94 से लेकर अभी देखो मैंने तो भजन गा दिया, सबका अपना अपना भाग है। सतीश जी कीर्तन कर रहे हैं, उनका भी उतना योगदान जितना पीछे गाने वाले। और अगर आप सब लोग ना हो तो कीर्तन में आनंद ही ना आए, तो आप सबका भी योगदान। और फिर हमारे ढोलक तबले वाले भैया ना हो तो फिर बिल्कुल ही निरानंद हो जाए। तो सबका अपना अपना योगदान। मैंने अपना योगदान कीर्तन के माध्यम से कर दिया। कथा तो अभी प्रभु जी सुनाएंगे। बस इतना कहना चाहता हूं, बड़ी दूर से आया हूं, कल रात को ही पहुंचा, 8 घंटे की फ्लाइट थी। यही पास में स्विट्जरलैंड है, पास में, वहां से आया और सीधा यहीं पर ही आ गया। आज शनिवार है ना, तो बोलते हैं कार्यक्रम सुबह होता है, आज शाम को हो गया। मेरा कसूर नहीं। इस साल अधिक मास आया ना, पुरुषोत्तम महीना, तो सारी तिथियां आगे बढ़ती चली गई, है ना। जन्माष्टमी भी, राधाष्टमी भी, ऐसे शनिवार का सुबह का प्रोग्राम भी शाम को ढल गया। वो इसलिए कि कल रात को ही पहुंचा, सुबह आ नहीं सकता था, इसलिए संध्या के समय में L6 याद है मेरे को, यहाँ पर हमने ये चाव का कार्यक्रम रखा। देखो माताएं बहुत सुंदर सुंदर ये टोकरियां सजा कर लाई हैं। राधाष्टमी का चाव। चाव मतलब ये हमारे गुरुजी ने मथुरा में ये पद्धति आरंभ की थी, जो कि ब्रज की एक रीति है। कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया अभी थोड़े दिन पहले, लेकिन वो तब तक अधूरा रहेगा जब तक राधा जी का जन्म उत्सव ना मनाया जाए। तो कौन कौन कृष्ण जन्माष्टमी मनाए बताना? हाँ, सबने मनाई। अब अगर राधाष्टमी नहीं मनाओगे ना, आपका वो कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण भी आधा है, पूर्ण तो है नहीं। राधाष्टमी मनाने पर ही ये पूर्ण युगल उत्सव माना जाएगा। तो बड़ी दूर से आया आप सबको निमंत्रण देने, हाथ जोड़कर, कि ये आज शनिवार संध्या का समय, आज राधे राधे हो रहा है, अगले शनिवार भी संध्या के समय में फरीदाबाद में सेंट्रल पार्क, अगले शनिवार सेंट्रल पार्क सेक्टर 12 बड़ा फेमस है। अभी हमारे सतीश अग्रवाल जी वो मैसेज डाल देंगे, डाल दिया ना। हाँ, 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। राधा जी के भजन होंगे, सुंदर सुंदर कथा होगी, उनका फूलों से पुष्पों से अभिषेक होगा और फिर राधा जी का प्रसाद मिलेगा। तो ये सभी जितने चाव से आप लोग ये सामग्री दे रहे हैं, ये राधा जी के चरणों में उस दिन हम सुबह अर्पण करेंगे, राधाष्टमी के दिन। अभी हमारे स्थान स्थान पर, दिल्ली में, नोएडा में, अलग अलग स्थान पर चाव बोलते हैं ना, हमने विवाह बड़े चाव से किया। तो राधा जी का जो जन्म उत्सव बड़े चाव से मनाया, किसने? विश्वभानु महाराज जी ने, बड़े चाव से। इसलिए उसी श्रृंखला में हम भी ये चाव का कार्यक्रम कर रहे हैं। राधा जी के भजन, अभी सतीश जी ने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, एकदम हृदय पिघल रहा था। और आप भक्त लोग भी, माताएं सब नृत्य कर रही थी, कितना सुंदर है। ऐसे ही चाव से हम राधा जी का ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहता हूं कि आप सभी वहां पर, हृदय से आपको निमंत्रण देता हूं। और मैं सबको वैसे भली भांति जानता हूं, जो आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर देख लेना। मैं आगे कुछ नहीं कह रहा, आप लोग खुद ही देख लेना। तो इसलिए, और दूसरी बात, इस वर्ष हम लोग कहां गए थे? द्वारका धाम दर्शन पे गए थे। ऐसे ही अगले वर्ष भी 27 मार्च से लेकर 31 मार्च हम लोग जा रहे हैं दक्षिण भारत, रामेश्वरम का दर्शन करने। हम एक एक वर्ष एक एक धाम का दर्शन पे जाते हैं। रामेश्वरम का दर्शन होगा, धनुष कोटि, जहां पर राम जी ने वो सेतु बनाया था,
और उससे भी आगे दक्षिण भारत श्रीरंगम मंदिर है, बड़ा फेमस है, आप गूगल करके देख लेना। श्रीरंगम भगवान का बहुत विराट एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन और बड़ा प्रसिद्ध है। उन मंदिर का दर्शन करने जाएंगे हम लोग। आप लोग जो जो जाना चाहते हैं हमारे भक्तों से संपर्क कर लेना, विशेष करके हमारे अग्रवाल जी से, हमारे वासुदेव प्रभु हैं, इनसे आप संपर्क कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक हमको सारा नाम बता देना, जिससे कि सारी बुकिंग वगैरह हम ठीक से कर पाए। ये तो बाद में फिर हम करना मुश्किल हो जाएगा, आपको अपने आप से करना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो देख लो, हमसे करवाना है ना अपने आप से करना है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ से 13 लोग, 13 तो अच्छा नंबर नहीं होता ना, कम से कम 50 तो होने चाहिए। चलो बोलो श्री राधा रानी की जय। निकाल दिया ना बेशी बोलते हुए ना 10-15 महामंत्र नहीं, वो अभी लास्ट में इसका वो होता है महामंत्र, जिससे समापन करते हैं। ये भी नहीं आ रहा, वो करन नहीं जा रहा हूँ। क्या हो गया? वो इसके नीचे हटा। मैं उठता हूँ, हटो। 1 मिनट। 10 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने दीक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद
भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्त लोग, जितने सभी यहाँ पर कथा कीर्तन में भाग लेने वाले भक्तगण हैं, सभी को ही मेरा यथा योग्य प्रणाम। महाराज जी ने आप लोगों को पहले से बतला ही दिया कि हम लोग आज श्री राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ कथा कीर्तन, इसको चाव महोत्सव कहते हैं ब्रज की भाषा में, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग श्रीमती राधा रानी की थोड़ी सी जो कथा है एक कीर्तन के माध्यम से सुन लेंगे। उनका चरित्र तो बहुत विस्तृत और अगाध है, हम लोगों का अनुभव उसके विषय में कुछ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ कथा, मेरे को साक्षात रूप में तो उसका कुछ अनुभव नहीं है। राधा रानी का नाम सुना है, उनके विषय में कुछ कुछ बातें अपने गुरुदेव से, वैष्णवों से सुनी है। उनको कभी देखा तो है नहीं, कभी मिलना हुआ नहीं है, बहुत सारी बातें भी उनके विषय में नहीं पता। कुछ कुछ बातें जो थोड़ी बहुत गुरुदेव ने, वैष्णवों ने कृपा करके जो सुना दी हैं, उसी में से ही एक कीर्तन जो है उसका थोड़ा सा जो अनुवाद बंगाली भाषा में कीर्तन लिखा हुआ है, उसी का ही मैं आप लोगों को अनुवाद करके केवल सुना दूंगा। जो सुना रहा हूँ वो मेरी अपनी बातें नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं है। बातें ये सारी हैं ऐसे वाले महापुरुषों की, जैसे कि शुकदेव गोस्वामी की बात, अगर व्यास देव जी की बात, अगर नारद ऋषि की बात कही जाती है, सुनाई जाती है, तो वो उनकी बात जो है वो है परम सत्य। उनकी बात को केवल हम लोग तोते की तरह रिपीट कर देंगे, किंतु अपना कुछ अनुभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम शिला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से जो शुद्ध भक्ति की बातें, उन सारी भक्ति की बातों को उन्होंने अपने जीवन में आचरण करते हुए सभी लोगों को शिक्षा प्रदान की थी। इसलिए उनको जो देश विदेश में सभी अनेक अनेक स्थानों पर उनकी पूजा होती है और उनके वाक्यों को वेद वाक्यों के समान मानते हैं। बहुत अधिक प्रामाणिक वाक्य, बहुत बड़े संत, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हुए। उन्होंने जो राधा रानी की महिमा को लिखा है, उन्होंने तो बहुत सारे कीर्तन लिखे राधा रानी के विषय में, किंतु उसमें से केवल एक कीर्तन को ही हम लोग अभी थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। उन्होंने सबसे पहले लिखा, राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब आकारणे गेला। जैसे महाराज जी ने सबसे पहले आप लोगों को बताया, कृष्ण जन्माष्टमी का पालन किया, राधा अष्टमी का पालन किया नहीं, तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी का भी पालन करना वृथा चला जाता है। उसी प्रकार की बात को ही यहाँ पर बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति राधा रानी का, राधा जी के भजन में यदि किसी की मति नहीं लगती, केवल वो कृष्ण का भजन करता है, तब उसको क्या कहते हैं, उसका कृष्ण का भजन करना भी वृथा चला गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भजन राधा जी के मार्गदर्शन में ही करना होता है। वो जब तक कृपा करके ठीक से ना बतलाएं कि कृष्ण का भजन करना कैसे, कृष्ण का भजन करना किसी को आता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया। दूसरी बात बता दी, आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। कह रहे जैसे सूर्य वो तेज के बिना, ताप के बिना नहीं होता। सूर्य का अर्थ ही क्या होता है कि ताप है उसमें। सूर्य का अर्थ होता है कि वो प्रकाश प्रदान करता है। यदि प्रकाश प्रदान ना करें
यदि ताप ना दें तो सूर्य का मूल्य ही क्या रहा, सूर्य का कोई मूल्य नहीं रहता। उसी प्रकार से राधा विरहित, अगर कृष्ण के साथ में राधा रानी नहीं है, कृष्ण है शक्तिमान सूर्य जैसे, और राधा रानी क्या है, उनका ताप, उनका प्रकाश। अगर कृष्ण जैसे ताप, जो ताप के बिना सूर्य का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार से राधा जी के बिना कृष्ण का कोई मूल्य नहीं होता। राधा विरहित माधव नहीं मानी, कृष्ण जो है वो राधा रानी के बिना कभी भी होते नहीं हैं, जैसे सूर्य ताप के बिना कभी भी नहीं होता है। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, वेद पुराण भागवत इत्यादि समस्त जो शास्त्र हैं वो इस बात को एक स्वर में कह रहे हैं कि जो केवल मात्र माधव की पूजा करता है, कृष्ण की, राधा रानी की पूजा नहीं करता, केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, वो वास्तविक रूप में अज्ञानी है। शक्ति के बिना कभी शक्तिमान का पूजा होता है तो कहते होता नहीं। शक्तिमान शक्ति के साथ में ही सदैव विराजित रहते हैं। तो इसीलिए जो केवल माधव की पूजा करता है वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, कह रहे हैं जो केवल सत्य वस्तु को जो जानता नहीं, केवल मात्र अपने सीमित जो उसकी अपनी धारणा, उसके अनुसार जो विश्वास करता है और कहता है नहीं नहीं मैं केवल कृष्ण का पूजन करूंगा, राधा अनादर करता है, ये व्यक्ति क्या है, अभिमान तो कर सकता किंतु कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। कृष्ण कभी भी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जो श्री राधा जी की शरण नहीं लेता। कबू नहीं कोरो भी ताकर संग, चित्ते इच्छोसी यदि ब्रज रस रंग। कह रहे हैं ब्रज का जो रस है बड़ा अद्भुत है। वहां ब्रज में जो रस, ब्रज का जो रस है वो बड़ा अद्भुत रस है। वो जो व्यक्ति ब्रज रस रसिकों के साथ में उसका संग हो जाता है वो उस रस का आस्वादन कर पाता है, तब समझ पाता है ये वो किस प्रकार का अद्भुत रस है। तो कहते हैं यदि किसी को उस ब्रज रस में, जिसमें सब समय क्या है, परम आनंदमय जो स्थान है ब्रज, वहां पर जो समस्त लीलाएं होती हैं, वहां पर जो सब समय के लिए बसंत ऋतु छाई रहती है, सभी प्राणी हैं परम उन्मादित आनंद पूर्वक विहार करते हैं। जहां पर जब कोई बात बोलते हैं तो वो लगता है गीत गा रहे हैं, जब वो चलते हैं तो प्रतीत होता है नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार का जो आनंद महोत्सव, जहां पर किसी की कोई सुध बुध नहीं रहती, केवल जहां पर सभी को उनके चित्त में सब समय केवल मात्र कृष्ण जो है वो पूरी तरह से नृत्य करते हैं, वहीं उनके साथ में हर प्रकार से वास करते हैं। ऐसे वाला जो ब्रज रस, जिसमें डूब करके व्यक्ति को बाकी सब कुछ, त्रिभुवन का सारा कुछ जो है उसके सामने व्यर्थ लगता है, ऐसे वाला जो ब्रज रस कह रहे हैं यदि प्राप्त करने की इच्छा, उसको समझने की इच्छा, तब क्या करना, सब समय ऐसे भक्तों का ही संग करना जो क्या करते हैं, राधा और माधव की एक साथ में आराधना करते हैं, जो केवल कृष्ण की आराधना करते हैं। कभी नहीं करो भी ताकर संग, उनका संग कभी भी मत करना। वो अज्ञानी है, वो अभिमानी है। राधिका दासी यदि होए अभिमान, यदि किसी के मन में सचमुच में ये भावना आ जाए कि मैं राधा रानी की दासी हूं, मैं राधा रानी का दास हूं, ये वाली भावना आ जाए, उनके कहे अनुसार जैसा वो दिशा निर्देश करेंगी उसके अनुसार मैं कृष्ण की आराधना, कृष्ण की सेवा करूंगा,
किसी के मन में यदि ये ठीक ठीक बात जो है अगर बैठ जाए तो क्या होता है, शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान, उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। जो कृष्ण की आराधना करता है जन्म जन्मांतर करने पर भी उसको कृष्ण प्राप्त नहीं होते, किंतु जो राधा जी की शरण लेकर के कृष्ण की आराधना करता है उसको श्री कृष्ण अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद रज पूजय मानी। यहाँ पर बता दिया कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, श्रुतियां और नारायणी अर्थात लक्ष्मी, ये सभी के सभी क्या करते हैं, राधिका पद रज पूजय मानी, राधा जी के चरण कमलों की जो रज है उसकी पूजा करते हैं, उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन? पहले बता दिया ब्रह्मा जी। हम तो ब्रह्मा जी को भी जानते नहीं। इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े व्यक्ति उनका नाम ब्रह्मा। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा, 14 भुवन है इसमें। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के भी एक छोटे से भूभाग पर, पृथ्वी के ऊपर के लोक, पृथ्वी के नीचे के लोक, कुल मिलाकर के 14 लोक हैं। ऊपर में स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक सबसे ऊपर। नीचे के लोकों में अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादि, ये नीचे के लोक। बीच में पृथ्वी, कुल मिला के 14 भुवन बोलते हैं, 14 लोक। ये 14 भुवन जो है एक साथ कहलाते हैं ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कितने कितने प्राणी रहते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। उसमें सबसे बड़े जो है सृष्टिकर्ता, जो भगवान की इच्छा से इस ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा। वो जो ब्रह्मा जी हैं वो भी राधा जी के चरणों की रज को लेकर के अपने मस्तक पर लगाने की इच्छा करते हैं। भागवत में उनका एक वचन आया, ब्रह्मा जी का कौन सा वाला वचन है? तद्भूरि भाग्यम, तद्भूरि भाग्यम। और एक वचन वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम, उद्धव जी का, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि हटयम यद गोकुलपे कथम आंध्री रजोभिषेकम। वहां पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण के सामने ब्रज में आकर के कि मेरा क्या कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ पर इस ब्रज में, जहां पर आपके इतने प्रिय जन रहते हैं, जहां पर गोपियां वास करती हैं, जहां पर राधा जी रहती हैं, जहां पर आप पर ब्रह्म होकर के भी आप सब कुछ अपनी भगवत्ता को भूल करके यहाँ पर इन गोपियों के चरणों की रज में आप लोटपोट खाते हैं, तो क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस ब्रज में कभी ऐसे वाला पत्थर भी बन पाऊंगा जिसके ऊपर यहाँ की महत रानियां आकर के अपने पैरों को रगड़ करके साफ करेंगी? क्या मेरा ऐसा कभी सौभाग्य होगा? ब्रह्मा जी जहां पर आकर के क्या करते हैं, चरण की रज, गोपियों के चरणों की रज धूल जो है उड़ करके कभी एक रज का कण भी मेरे मस्तक पर आ जाएगा। अब रज के कण की क्या महिमा होती है, हमारे जहां पर जाओ वहीं पर मिट्टी मिट्टी है, कौन चाहता है उसको? सारे लोग उल्टा मिट्टी में से दूर रहना चाहते हैं। और यहाँ पर उस ब्रज रज की कैसी महिमा होगी, उसको धारण करना साधारण बात नहीं है, हम लोगों को समझ भी नहीं आता अभी तो। किंतु लिखा हुआ कि वो उनके चरणों को तो स्पर्श नहीं कर पाते, इतना उनको अधिकार नहीं मिलता। वो कहते हैं कि ठीक है, चरण तक नहीं पहुंच पाऊं, अगर उनके चरणों की एक रज का जो कण है वही उड़ करके भी अगर मेरे मस्तक पर आ जाए तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इस प्रकार की ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं। शिव जी क्या प्रार्थना करते हैं? शिव जी राधा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उनकी एक प्रार्थना है लगभग 14 श्लोकों में लिखी हुई। अभी गाया इन्होंने,
कौन से वाला? वृंदावन मुनिंद वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष जिसको कहते हैं, किसने लिखा हुआ? शिव जी ने। शिव जी वंदना करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र शूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधिके, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य आएगा? कौन कह रहे हैं? शंकर जी। हम लोगों को धारणा नहीं है शंकर जी है कौन। मेरे को ये तो धारणा है नरेंद्र मोदी कौन है, मेरे को ये तो धारणा है अंबानी और अडानी कौन है, किंतु मेरे को बिल्कुल भी धारणा नहीं है कि शिव जी कौन है। इसलिए उनकी बात का मैं गुरुत्व नहीं दे पाता। दूसरे लोग जो गांव में बड़ा व्यक्ति है, शहर में सबसे बड़ा है, उसके साथ तो मैं अपना थोड़ा सा उस रिलेट कर पाता हूँ, किंतु ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं कि उनके साथ में रिलेट भी नहीं कर पाते, किंतु उनके लिए कह रहे हैं। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, वो कहते थे कि जिस समय यहाँ पर बराक ओबामा आया था, उस समय न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी थी, उसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ये सभी लाइन में खड़े होकर के उनसे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए थे। तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति लाइन में क्यों खड़े हुए? जैसे रेलवे की टिकट लेते हैं ना, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसी तरह से लाइन में खड़े हुए थे, उनसे केवल हाथ मिलाने के लिए। तो उसी प्रकार से अब सोचो कि जो ये पर्सनैलिटीज हैं, ब्रह्मा, शिव, ये कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, और ये क्या कर रहे हैं? राधा जी के चरणों की एक रज को मांगना चाहते हैं। तो राधा रानी कौन होगी? मेरे को ब्रह्मा शिव की ही धारणा नहीं है, राधा जी की क्या धारणा करूं? केवल इन वचनों से कुछ पता चलता है कि वो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। ब्रह्मा, शिव, नारद, नारद भी उनकी प्रावंदना करते हैं। नारद जी उनके घर पर गए जब राधा जी का जन्म हुआ। वृषभानु महाराज जी को कहा मेरे को अपनी लाली के दर्शन करा दो। दर्शन करके उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको कहा मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मेरे को इस ब्रज में कुछ समय के लिए रहने के लिए, वास के लिए मेरे को स्थान मिल जाए, जिससे कि आप लोग जो कृष्ण, राधा रानी, सारी गोपियां यहाँ पर जो लीला करोगे, मेरे को कुछ कुछ देखने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। ऐसे नारद जी की प्रार्थना। फिर जो वेद इत्यादि हैं, वेद हम लोग तो ग्रंथ के रूप में देखते हैं, शब्द हैं, किंतु वेद की अपनी मूर्ति है, इसलिए वेद भगवान कहा जाता है। वेद भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वो जो वेद भगवान है, जिनका आंख, नाक, कान, मुख, हृदय सब कुछ है, जो सुनते हैं, बोलते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं, वो जो वेद हैं, वो भी क्या कहते हैं? वेद को इस वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी कहा जाता है। सभी के सभी जो हम लोग वैदिक कृष्ण की आराधना करने वाले, राम की आराधना करने वाले, जितने समस्त आर्य पुरुष प्रारंभ से लेकर के आज तक वेद को सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी बोलते हैं। वेद का वचन मतलब परम सत्य, उसमें उसको समझ आए ना समझ आए कोई जुटला नहीं सकता। जैसे उसको बोलते हैं इंग्लिश में अनचैलेंजिंग, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, अनचैलेंजिंग अथॉरिटी। जैसे वेद कह देंगे कि हड्डी जो है वो सारी अपवित्र, किंतु शंख जो है हड्डी होने पर भी पवित्र। वहां पर नो क्वेश्चन, नो इंक्वायरी, नो डाउट, नो कमेंट्स। जो कहेंगे वो परम अथॉरिटी, टॉप मोस्ट बात हो, परम सत्य। वेद कह देंगे मल जो है वो सारा अपवित्र, किंतु गाय का गोबर परम पवित्र। वो भी तो मल है गाय का, मूत्र गाय का पवित्र, उसको मंदिर में लेकर के जाओ, शंख को मंदिर में रखो, गाय का गोबर और मूत्र इत्यादि लेकर के मंदिर में उसको लेप दो, उसके द्वारा मंदिर की भी पवित्रता होएगी और स्थानों का तो फिर कहना क्या। किंतु बात समझ नहीं आती कि सारे मल जो हैं वो खराब, गाय का मल जो है वो सबसे अच्छा, वो पवित्र है उल्टा।
पवित्र से पवित्र वस्तुओं से भी पवित्र, वो पवित्र कहलाएगा। कौन कह रहे हैं? वेद। इसलिए क्या होगा वहां पर? किसी के भी द्वारा, ना रामानुजाचार्य, ना शंकराचार्य, ना मध्वाचार्य, ना विष्णु स्वामी, ना निम्बादित्य, ना चैतन्य महाप्रभु, कोई भी वहां पर कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। सभी क्या करते हैं? वेद ने जो कहा नतमस्तक, सभी अथॉरिटी स्वीकार करते हैं। ऐसे वाले जो वेद हैं वो भी क्या करते हैं? राधा जी के चरण कमलों की वंदना आरती उतारते हैं। और वही वेद क्या कहते हैं? राधार दासीर कृष्ण सर्व वेदे बोले। सारे वेद कहते हैं कि कृष्ण जो है पर ब्रह्म, जो भगवान स्वयं भगवान, वो कृष्ण जो है राधा जी के चरणों की वंदना नहीं करते, केवल राधा जी के चरणों की जो दासियां हैं कृष्ण वहां पर भी सिर झुकाते हैं। जहां पर कृष्ण राधा जी की दासियों के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनके सामने मिन्नती करते हैं, वहां पर वेद कहते हैं हमारा क्या स्थान है वहां पर। अगर हमारे को एक रज का कण भी मिल जाए राधा जी के चरणों का, हमारा भाग्य बन जाए। वेद ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर बतला दिया ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी। नारायणी मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी भी जाकर के क्या करती हैं? जहां पर राधा रानी का कुंज निकुंज इत्यादि, वहां पर जाकर के लक्ष्मी वो अपने केशों के द्वारा वहां पर बुआरती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उस स्थान की सफाई करती हैं कि राधा रानी मेरे से प्रसन्न हो जाए। ऐसी राधा रानी की महिमा बताई। फिर राधिका पद रज पूजाए मानी, ये राधा रानी के चरणों की रज की पूजा करते हैं। उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आम नाय वाणी। वेद में लिख दिया कि उमा, उमा मतलब शंकर जी की पत्नी पार्वती, उमा। रमा, रमा मतलब नारायणी लक्ष्मी। सत्या, सत्या अर्थात ना ये उमा रमा सत्या अरुंधति जो अरुंधति इत्यादि, अरुंधति इत्यादि जिनको कहा जाता सबसे अधिक सती स्त्रियां, सत्या। फिर शची, शची अर्थात इंद्र की पत्नी, इंद्राणी जो स्वर्ग में रहती हैं। चंद्रा, चंद्रा का मतलब चंद्रावली, चंद्रावली। फिर रुक्मिणी जो कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ पटरानी, द्वारिका में। राधा अवतार सबे, ये राधा जी के अवतार हैं, एक एक अंश है, केवल उनकी एक एक कलाएं हैं। राधा रानी जो है वो राधा रानी मूल है। ये सभी के सभी उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी, ये सभी क्या है? राधा रानी के अवतार हैं। जैसे कृष्ण के अवतार हैं राम जी, नरसिंह भगवान, नारायण, मीन अवतार, कच्छप अवतार। जैसे कृष्ण के बहुत अवतार होते हैं, उसी प्रकार से ये सभी कौन है? राधा जी के अवतार हैं। किंतु राधा रानी कृष्ण जैसे अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान अवतारी, उनमें से सारे अवतार निकलते हैं। इसी प्रकार से राधा रानी ये है मूल शक्ति, इनमें से सारी शक्तियां जो हैं वो प्रकटित होती हैं। ये सभी उनके अवतार हैं। हेनो राधा परिचर्या जाकर धन। अंत में कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसी जो श्रीमती राधिका, जिनके इतनी सारी शक्तियां, जिनके अवतार हैं, जिनके चरणों की रज की वंदना ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी इत्यादि करते हैं, ऐसी राधा रानी जिनकी प्रसन्नता के बिना कृष्ण किसी से प्रसन्न होते ही नहीं है, ऐसी वाली जो राधा रानी है, इनके चरण कमलों की जो व्यक्ति भक्ति करता है, हेनो राधा परिचर्या सेवा करता है, जाकर धन जो उन राधा जी के चरण कमलों के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्ति विनोदतार मांगे चरण, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे भक्तों का संग चाहता हूँ जो राधा जी के चरण कमलों की भक्ति करते हैं। इस राधा जी की जो भक्ति करते हैं, उनके चरणों में सभी लोग क्या करते हैं? वंदना करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री
राधा माधव जू की जय।